प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग वचन सुनने के लिए फ्रेश हैं? हालेलुया। सब लोग नहा के आए? क्योंकि गर्मी है और गर्मी में बैठने के लिए गर्मी में सुस्ती पड़ जाती है ना। तो चर्च में जब हम बिल्कुल फ्रेश होके आते हैं तो खुदा का कलाम जो है जब हम सुनते हैं तो ताकतवर बन जाते हैं। आज का जो वचन है उसके ऊपर हम गौर करेंगे, शक्ति का घमंड, शक्ति का घमंड। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में मत्ती की इंजील उसका 22वां अध्याय उसकी 37वां आयत में पढ़ा, जो लूका की इंजील उसका 10वां बाब आप 27वें आयत में भी आप वही चीज पढ़ सकते हो। व्यवस्था विवरण उसका 6 बाब उसकी 5वें आयत में भी आप पढ़ सकते हो। क्योंकि खुदा का कलाम, प्रभु का वचन, इसमें खासियत है कि पैदाइश की किताब से लेकर के प्रकाश वाक्य तक जो वचन लिखा गया है उसकी कड़ी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है कि अपने पूरे दिल, अपने पूरे प्राण और अपनी पूरी शक्ति और अपने पूरे मन से तू क्या कर, परमेश्वर को प्यार कर। हालेलुया। तो शक्ति कब होती है? शक्ति जब हम जवान होते हैं। शक्ति तब हमारे अंदर आती है जब हम जवान होते हैं। तो जब हम जवान होते हैं तो उस समय खुदा का काम हम ज्यादा कर सकते हैं और उस समय ही बदफैलियां भी ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अपनी जवानी में जब हमारे पास ताकत होती है तो हम किस चीज को चुनते हैं? मेरे अजीजों, ताकत जो है जब बंदे के अंदर होती है तो वो बड़ा घमंड करता है अपनी ताकत के ऊपर। मैं बड़ा तगड़ा हूं, मैं बड़ा पहलवान हूं। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मनुष्य ज्यादा ताकतवर अपनी जवानी में होता है और शक्ति भी उसके अंदर भरपूर होती है और मन चला भी उस समय होता है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं एक चीज जो है वो आपको बताना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा। अब कोई हमें लाकर के केला देता है, या आप लोगों को केला देता है, तो केला जो है जब आप खा लेंगे तो उसका छिलका आप किसी को देंगे तो लेगा? लेगा भाई? तो ताकत किसमें है? केले के अंदर है। और इसी प्रकार अगर जवानी का पूरा जीवन जवानी का हम बर्बाद कर देंगे, उसके बाद बुढ़ापे में सूखी हड्डियां अगर हम खुदा को देंगे तो भिखारी भी नहीं लेगा। इसलिए हम अपने आप को जो मसीह उस परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग, खुदा के कलाम के मुताबिक जब हमारे शरीर में ताकत है, जब हम चल फिरते हैं, जब हम हाथ से पकड़ सकते हैं, जब हम सोच सकते हैं, तो वो ताकत जो है हमें खुदा के कामों के ऊपर लगानी चाहिए। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि शरीर के ऊपर थोड़ी सी मुश्किल जब आ जाती है, आप बताइए, शरीर कितना भी बड़ा ताकतवर हो, अगर आप और मैं, हमारे शरीर के ऊपर ऐसी विपत्ति आ जाए, ऐसी मुश्किल आ जाए, तो आधे घंटे में हम अपना सारी ताकत जो है उसको फेंक के कह देंगे अब तो मैं गया। ये है हमारी ताकत। हमारी जो ताकत है हमारी नहीं है, वो किसकी दी हुई है? परमेश्वर की है। अगर आपके पास ताकत है तो उस ताकत को अच्छे तरीके से खुदा के कामों के लिए
इस्तेमाल करें। जब बीमारी जो है हमारे ऊपर आ जाती है, थोड़ी सी बीमारी जो है इंसान को उसकी सारी शक्ति जो है उसको भुला देती है, तो वो क्या करता है फिर? कितना भी बड़ा ताकतवर हो, अरे रब्बा मैं मर गया, हाय रब्बा। वो ताकत जो खुदा ने हमें दी है उसको हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि हम खुदा के हैं, खुदा ने हमें बनाया है, खुदा ने हमें सांस दिया है, खुदा ने हमें जिंदगी दी है। हमको दूसरों से सुपीरियर नहीं है। हम सब जो प्रभु में हैं, हम परमेश्वर में एक हैं और एक परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो इधर बैठे हैं वो दूसरे खुदा को मानते हैं, उधर बैठे हैं वो दूसरे खुदा को मानते हैं, इधर बैठे तीसरे खुदा को मानते हैं, इधर बैठे चौथे खुदा को मानते हैं। किस खुदा को मानते हैं हम? एक ही खुदा, एक ही खुदा को मानते हैं हम। और जब हम एक ही खुदा को मानते हैं और एक ही खुदा से वो हमें ताकत मिली है, आप उस ताकत का सही इस्तेमाल अगर कर लेंगे तो आप सोना बन जाएंगे, अन्यथा मिट्टी धूल में ही। इसलिए परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम जो है व्यवस्था भी देता है, शिक्षा भी देता है ना, और सावधान भी करता है। और एक चुनौती भी है हमारे सामने कि हम अपने जीवन के कुछ क्षणों में, कुछ पलों में कुछ अच्छा कर दें। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन ज़बूरों की पोथी यानी भजन संहिता 119 उसकी 9वीं आयत में लिखा है, जवान मनुष्य अपना आचरण किस तरह से शुद्ध कर सकता है? किस तरह से? परमेश्वर के हुक्मों की पालना करके, खुदा की बात को मान के, परमेश्वर की बात को मान के। कितना भी बड़ा ताकतवर शक्तिशाली क्यों नहीं है, खुदा के घर में आकर के उसको नमन होना, तब तक कोई भी हमारी सुनेगा नहीं, खुदा जो हमारी नहीं सुनेगा। खुदा के घर में आकर के जब तक हम नमन नहीं होते, खुदा के घर में आकर के जब तक हम नमन नहीं करते, तौबा नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, कोई बल नहीं है कि खुदा हमें माफ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जिस प्रकार मैंने आपको बताया है कि जिस प्रकार केला जो है वो खा करके अगर हम छिलका जो है वो किसी को दें, वो नहीं देता, इसी प्रकार हमारा खुदा है। जब हम खुदा की प्रशंसा कर सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं, तो प्रभु की बेइज्जती क्यों करें? है ना? उस परमेश्वर को हम क्यों तंग करें? क्योंकि खुदा जो है वो खुदा है और हम लोग जो है मिट्टी है, मिट्टी है हम, और मिट्टी के ढेले हैं, कब मिट्टी में मिल जाए। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि अपने पूरे प्राण से, अपनी सारी शक्ति से, अपने मन से परमेश्वर को क्या कर? प्रेम कर। वही परमेश्वर जो है आपके लिए फिरता है। ये ताकत जो हमें शरीर की हो, जहाँ ताकत पैसे की हो, जहाँ ताकत हमारी बॉडी की हो, जहाँ ताकत हमारी पोस्ट की हो, जहाँ ताकत हमारी हैसियत की हो, खुदा के सामने वो कुछ भी, वो खुदा के सामने बहुत बड़ा है जो अपने आप को छोटा, जो अपने आप को दिखाने की ताकत करता है कि मैं बड़ा हूं। खुदा कहता है वो छोटा किया जाएगा। इसलिए सबसे बात बड़ी ये है कि हम अपने आप को खुदा के सामने छोटा करें, पश्चाताप करें, जीवन के ऊपर सोचें कि हमारा जीवन क्या, हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं अपनी जिंदगी में, नौजवान बच्चे, या उसमें माँ बाप परेशान होता है
नहीं मुड़ते तो हमारा जीवन जो है वो खराब, इसलिए टाइम से पहले हमें वापस लौटना बहुत ही जरूरी है। रोमियो का 12वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं परमेश्वर की अनगिनत मिन्नत करता हूं और कहता हूं और विनती करता हूं कि अपने आप को जीवित, पवित्र और मान्य जो है परमेश्वर के रूप में अपने आप को चढ़ाओ, और परमेश्वर की असली आराधना यही। हालेलुया। है ना, कई बार चंदा देते हैं, डोनेशन देते हैं, दान देते हैं, वो खुदा की इबादत का हिस्सा है, उसको हमें करना। उसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, अपना जीवन जो है वो उस तरह से बनाना, वैसे हमने बनाना है ना, क्योंकि चंदा का दान जो है वो हनन्याह सफीरा भी देने के लिए आए थे, वो भी तो दान ही था, लेकिन उनके दान में खोट थी। वो किस पर्पस के लिए वहां पर वो आए थे, लेकिन जब हम सच्चे दिल से खुदा के सामने, परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें, खुदा के सामने, तो परमेश्वर जो है उस ताकत को, उस हमारे मन को, वो हमारी खूबी को जरूर जान लेगा और हमें माफ करेगा। मेरे अजीजों, खुदा के सामने नम्र होने की बजाय हर एक क्रिश्चियन, हर एक मसीह को और कोई दूसरा रास्ता नहीं, हमें मानना ही पड़ेगा कि हमारा खुदा, हमारा कलाम, हमारा वचन, जो दुआएं प्रार्थनाएं करते हैं वो सच है और बाकी सब झूठ है। इसलिए शुभोपदेश को उसकी 11वां बाब उसकी 9वीं आयत में प्रभु के वचन में ये लिखा है, हे जवान, तू अपनी जवानी के दिनों में खुश रह, तेरी जवानी के दिनों में तेरा मन जो चाहे तू कर, अपने मन की बात जो है वो देख, जो तुम्हें आंखों में दिखाई देता है वो सोच विचार कर और तू कर, लेकिन याद रख परमेश्वर तेरे हर काम का न्याय करेगा। हालेलुया। हम जो कुछ भी करें, लेकिन जब हम खुदा के न्याय के सामने खड़े होंगे तो हमारी हैसियत जो है कहीं दिखाई भी, खुदा का न्याय जो है वो सबसे बड़ा न्याय है। दुनिया का न्याय जो है वो फर्क हो सकता है, लेकिन खुदा का न्याय जो है वो सबसे बड़ा न्याय, सबसे बड़ा न्याय। आज किसी पास्टर साहब का फोन आ रहा, वो सुबह मुझे फोन पे बातचीत कुछ कर रहा था, और उन्होंने एक हॉल जो है वो बनाया। उस हॉल को बनाने के लिए एक आदमी जो है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा, बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि गालियां भी इसमें दी, देते हैं गाली लोग, है ना, ताकतवर है। मैंने उसको कहा कि आप चुप कर रहो, कोई बात नहीं, इसके अंदर लोग हैं, कोई बात बुजुर्ग हैं, बड़े, कुछ नहीं, हार नहीं बनेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और जब हार बना, ये सच बात है, पर्सनली आपको बता सकता, उसी हाल में पहला जनाजा उसी को बता दो। किसके लिए था वो? प्रभु के लिए, खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए। जब हम खुदा के लिए कुछ करते हैं, प्रभु के लिए कुछ करते हैं, तो हमें खुदा के काम में सबसे बढ़कर के हिस्सा लेना, अप्रिशिएट करना चाहिए। और जब हम खुदा के घर के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, तो वो करते करते इंसान मर भी जाए तो भी इससे कोई फर्क क्यों? क्योंकि हम खुदा में जिएंगे और खुदा में
क्योंकि परमेश्वर के लोग हैं, खुदा के लोग हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि आप अपनी आंखों के देखे अनुसार कर कुछ भी कर, लेकिन खुदा का न्याय जो है वो दूर नहीं। इसलिए हम याद रखें कि वचन जो है वो हमें बताता है, ये जवान तू अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को याद रख, ताकि ये बुरा समय जब आएगा तू कहेगा कि मेरे जीवन से क्या लाभ है, मेरा जीवन उसमें मुझे क्या लाभ है। 12:1-5 13वां अध्याय सुबोपदेश का पढ़ोगे तो वचन में लिखा है कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, रोशनी धुंधली पड़ जाएगी और बादल जो है वो वापस चले जाएंगे और कमरियां जो है वो तेरियां मजबूत लत्ता जो है वो टांगे जो है वो कांपने लगेगी, आंखें जो हमको दिखाई नहीं देगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो पेट के जने हुए बच्चे वो भी पूछेंगे, क्योंकि अगर खुदा का न्याय होगा। कई बार हो सकता है हमारे बच्चे हैं, आप सब लोगों के बच्चे हैं, अगर हम खुदा की मर्जी को नहीं पूरा करेंगे, परमेश्वर से उल्ट काम करेंगे, तो हो सकता है कि बच्चों को खुदा कहे कि इसको पूछना, क्योंकि वचन में लिखी हुई बात जो है कभी झूठ नहीं होती। इसलिए खुदा का न्याय जो है उससे डरे, अपनी ताकत को, अपने जोर को आप सही इस्तेमाल करें, जिससे खुदा के नाम की महिमा हो। पहला तीमुथियुस उसका 4वां बाब उसकी बाद में आयत में लिखा है, तू अपनी जवानी के कारण कभी भी अपनी निंदा का मौका किसी को ना देना। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि भाई जवान बंदा को गलती नहीं करता, हम जवान थे, हमसे भी गलती आपसे भी हुई होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हम पाप ही करते रहे, हम गलतियां ही करते रहे, है ना, गलती के ऊपर गलती करते रहे, ऐसा तो नहीं होता। आप अपना जीवन जो है उसको जांचें, हम कितने पवित्र हैं, हम कितने शुद्ध हैं, हमारे विचार कितने शुद्ध है, हमारा मन कितना शुद्ध है, हम क्या सोचते हैं, क्या हमारी सोच है जिसको हम आगे रखते हैं। कोई भी पासवान, कोई भी कलीसिया का बंदा जो खुदा की सेवा करता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप लोग लड़ के मरे एक दूसरे से, वो हमेशा चाहेगा कि आप लोग इकट्ठे रहें। लेकिन जो हम अगर अपने विचार, अपनी सोच को लेकर के पॉलिटिक्स करते हैं, तो कलीसिया जो है उसको तंग करते हैं, और कलीसिया जो है वो परमेश्वर की देह है, हम प्रभु यीशु मसीह की हड्डियों को, ये ताकत जो है इसके लिए मत इस्तेमाल करें, आप प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। खुदा आपके सर पर ताज रखेगा, खुदा आपको बड़ी बरकत देगा, और खुदा आपके जीवन में शांति देगा। पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, बंगले, ये सब तो सेकेंडरी चीजें हैं, जो प्रभु को नहीं मानते उनके पास इससे भी ज्यादा है, उन्हें पता ही नहीं हमारे पास कितना पैसा है, लेकिन प्रभु की शांति जो है वो सिर्फ खुदा ही दे सकता है। हालेलुया। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भजन संहिता 38 उसका पहला 3 उसकी 8वीं आयत, खुदा के कलाम में, वचन में दाऊद नबी कहता है, हे परमेश्वर मुझे गुस्से से मत झड़कना। कहीं खुदा ने थोड़ा सा भी कुछ भी बोल दिया, झड़क दिया, तो इतने पट्टे खाएंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या होगा। खुदा ने एक बार झड़का था ना नूह के जमाने में, है ना, कैसे मतलब पता नहीं चला कि क्या हो गया, नहीं है। सदोम और अमोरा में आग बरसी ना, दाऊद नबी जो है उस बात को जानता, कहता खुदा मेरे पर गुस्सा न करे, मेरे से गलती हुई है, मुझे माफी दे दो। और खुदा का कलाम वचन बताता है कि दाऊद नबी कहता
शिकारी जो है ना, जब फंदा लगाता है तो कैसे इसको फंसाता है, लेकिन खुदा को तो वो फंदा लगाने की जरूरत है ना। तो खुदा डांग से नहीं मारता, खुदा क्या करता है, मती मार देता है, इंसान का दिमाग ही खराब कर देता है। इसलिए वचन बताता है कि अपना मन जो है परमेश्वर की ओर लगाए और अपनी मेहनत और अपनी लगन जो है उस खुदा की ओर लगाए, उस परमेश्वर की ओर लगाए जिस खुदा ने तुम्हें इतने सालों साल संभाल करके रखा। कई लोगों की आदत होती है वो बहुत कुछ मतलब है देखते हैं, आगे को नहीं देखते कि आगे हमारा जीवन जो है कैसे खुदा के साथ आगे। आप देखिए, हम हर रोज आगे, अगर पीछे देख करके मोटरसाइकिल गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट। आगे देखें, आगे देखें, आगे क्या, जब आगे देखेंगे तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी और आप जो है उस शक्ति को जो खुदा ने दी है उसका सही इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दूसरी चीज जो मैं बताऊंगा, बुद्धि और ज्ञान का घमंड। हमें बुद्धि और ज्ञान का घमंड हो जाता कि हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में आपको पता सबसे बेतहा बुद्धि किसको खुदा ने दी? हालेलुया। इसका मतलब आप सब लोग सुन रहे हैं, पीछे तक आवाज है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे ज्यादा बुद्धि जो है किसको दी? सुलेमान को। इंसान अपनी बुद्धि और ज्ञान और परमेश्वर के कामों को जानने की कोशिश करे तो वो कभी जान नहीं पाएगा, क्योंकि सुलेमान नबी जो है वो कहता है कि परमेश्वर ने अथाह बुद्धि का ज्ञान जो है वो मुझे दिया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के कामों की समझ जो है वो मुझे नहीं आती। कितनी भी मैं कोशिश करूं नहीं आती। देखो, खुदा ने दिन बनाया है, हम काम करते हैं, खुदा ने रात बनाई है, हम सो जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं ये कैसे सिस्टम जो है वो चल रहा। कोई जानता है? दावे तो बहुत करते हैं लेकिन कोई जानता नहीं है। ये परमेश्वर ही जानता है। इंसान की बुद्धि क्या है परमेश्वर के आगे कि वो घमंड करे, नहीं कर सकता। कोई भी इंसान जो है वो खुदा के सामने घमंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो लूसीफर फरिश्ता था, जिसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता था, जिसके बगैर खुदा नहीं रहता था, जिसको हर चीज जो है पूछ करके करता था, अगर आप बाइबल में पढ़ें तो वो सबसे खूबसूरत और सबसे बुद्धिमान और सबसे ताकतवर फरिश्ता जो है खुदा ने बनाया था। और उसको क्यों गिराया गया? क्योंकि उसके अंदर ताकत का, इसलिए सुलेमान बादशाह जो होते थे, खुदा के प्रयोजन को आप क्या समझ सकते हैं? वो सोचता था कि सारी कायनात जो है वो मेरे से ही चलती है, उसके पास ही वो ताकत है कि जो सब कुछ चला रहा है। ऐसा नहीं, कोई भी बंदा जो है कुछ नहीं कर सकता। यहां पर मैं खड़ा हूं, कल को और को खड़ा होगा, उस समय भी खुदा जो है वो काम करेगा। जब मैं नहीं था 10, 11, 12 साल पहले, 11 साल पहले, उस समय भी तो काम चल ही रहा था। जब आप नहीं थे तब भी काम चल रहा था, जो पीछे बैठे वो नहीं थे तब भी काम चल रहा था। लेकिन हर एक काम का समय, अब समय का सही यूटिलाइज जो बंदा नहीं करता वो बंदा हर जगह पर फेल। इसलिए मेरे अजीजों, जब हम खुदा के घर को, परमेश्वर के घर को नीलाम करते हैं, उसकी बदनामी करते हैं, तो वो हमारी ताकत जो है बदनामी
खंडन, वो ताकत नहीं होती, वो अंधापन होता। इसलिए परमेश्वर का वचन सुबोपदेशक उसका 8वां बाब उसकी 16 और 17 आयत में सुलेमान बादशाह जो है वो लिखता है, वो कहता है कि मैंने बुद्धिमान बन के जानने की कोशिश करी कि संसार में क्या हो रहा है, तो मैं मनुष्य जो है वो जान नहीं पाया, मैं नहीं जान पाया कि ये क्या हो रहा है। ये खुदा ही जानता है कि वो क्या करना चाहता है। बुद्धिमान मनुष्य जानने का दावा तो जरूर करते हैं, लेकिन पर वो जान नहीं सकते, क्योंकि जो खुदा के रूप से भरे हुए लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, कोई भी हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी हो, आप भी हो, अगर आप दुआ करने वाले, प्रार्थना करने वाले है ना, तो आप किसी को जान लोगे, जांच लोगे, लेकिन जो दुआ करने वाला उसको कोई जान कभी नहीं जाना। थोड़ा बहुत जानेगा क्या करेगा, लेकिन जो वो है उसके अंदर जो खुदा है, जो परमेश्वर है, वो कभी भी उनको जानने नहीं देगा। इसलिए खुदा का कलाम, प्रभु का वचन बताता है कि आप दुआ में, प्रार्थना में भरे रहो और अपनी सोच को इस तरह का बनाओ कि जिससे आपकी ताकत, आपका जो पैसा है, आपकी जो मेहनत है, आपका दिमाग जो है खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया। उपदेशक की पोथी उसका 7वां बाब उसकी 24वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा है कि जीवन के गहरे अर्थ कौन जान सकता है। असल में उसकी गहराई जो है उसको कौन समझ सकता है, बहुत कठिन है। जब बच्चा 9 महीने मां के पेट में पलता है तो कौन जानता है कैसे उसकी हड्डियां बनती हैं, कैसे वो बनता है, कैसे प्रेम खुदा होता है। इसलिए खुदा की कुदरत का भेद नहीं पा सकता। इसलिए आप बुद्धिमान बने और परमेश्वर जो है उसका टाकरा ना करें और खुदा के अद्भुत कामों को आप समझें, तभी परमेश्वर जो है वो आपको आशीष देगा। तीसरी चीज जो है मैं आपको बताऊंगा, पहली चीज जो है वो ताकत का, दूसरा बुद्धि का और तीसरी सुंदरता का घमंड। मैं बहुत सुंदर, सुंदरता का घमंड, मेरे से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं। और खूबसूरती क्या होनी चाहिए? खूबसूरती चेहरे से नहीं होती, खूबसूरती गोरे रंग से नहीं होती, खूबसूरती अच्छे कपड़े पहनने से नहीं होती। खूबसूरती जो है तुम्हारे अंदर से झलकनी चाहिए, जो दूसरे लोग जो है उस खूबसूरती को देखें। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा का कलाम जो है वो बताता है अगर मनुष्य की लंबाई अच्छी है, रंग रूप अच्छा है, शारीरिक बनतर बहुत अच्छी है, नैन नक्श बड़े अच्छे हैं, सारा कुछ बहुत ही सुंदर है, तो ये बाहरी सुंदरता है। लेकिन परमेश्वर जो है उसके सामने उसका कोई महत्व नहीं। हालेलुया। खुदा के सामने उसकी सुंदरता जो है, उसके महंगे गहने नहीं है ना, उसके अंदर की जो सुंदरता है वो है जैसे दुआ, प्रार्थना, वचन पढ़ना, अच्छे विचार रखने, जीवन में खुदा के साथ अपना रिश्ता जो है रखना। पहला शमूएल उसका 16वां बाब उसकी 7वीं आयत जो है आप घर जा करके पढ़ सकते हो। और यिर्मयाह उसका 17वां बाब उसकी 10वीं आयत जो है वो आप पढ़ सकते हो। वह परमेश्वर मनुष्य बना की जांच करता और दिलों को परखता, वो दिलों को देखता है, वो दिलों को परखता है, वो चुनाव करता है। इंसान की असली सुंदरता जो हो परमेश्वर का डर रखने वाली औरतें और डर रखने वाले इंसान। हालेलुया। वो ताकत है हमारी, वो
नीति वचन उसका 31वां अध्याय उसकी 30वीं आयत में लिखा है, सुंदरता एक धोखा है और स्वप्न भी व्यर्थ है, पर जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है वो धन्य है। हालेलुया। खुदा का भय मानने वाली और खुदा का डर रखने वाली औरत जो है वो सुंदर है। एक बहुत खूबसूरत लेडी है और एक जो है उसका चेहरे का रंग तो भला के मतलब काला है, लेकिन अगर दोनों में से एक दुआ करने वाली है, प्रार्थना करने वाली है, नम्र स्वभाव की है, अच्छा सोचती है, अच्छा तरीके से अपने घर को संभालती है, वो ठीक है। जहां एक रोज सुबह से लेकर के शाम तक लड़ाई झगड़ा कर, मैं सुंदर हूं, मैं काम नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, है ना। जो काम करने वाली मेहनती है, अपने घर के लिए करती है, वही सुंदर औरत है। उसी को लोग कहते हैं ये बड़ी अच्छी औरत है, इसने तो अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए बहुत कुछ। हालेलुया। ये असली सुंदरता खुदा के घर में रहने वाली। नीति वचन उसका 11वां बाब उसकी 22वीं आयत में, अगर सुंदर और के पास समझ नहीं है, समझ के बिना है, तो आगे जो है आप घर जाकर आप पढ़ लेना। नीति वचन उसका 11वां बाब उसकी 22वीं आयत। और इसलिए सुंदर और घमंडी ये दोनों परमेश्वर के वैरी। घमंड और सुंदरता दोनों परमेश्वर के क्या है? वैरी। खुदा से वैर रखना है। भला कि हम वचन पढ़ें, भला कि हम दुआ करें, भला कि हम प्रार्थना करें, अगर ये बुरी क्वालिटी हमारे अंदर है तो वो दुआ प्रार्थना भी हमारी मिट्टी हो। इसलिए खुदा से करें और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और खुदा को कहें, हे खुदा मुझ पर अपनी दया करें। हालेलुया। वो दया का धनी है, वो परमेश्वर जो है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 3रा बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर के 24वीं आयत तक घर जाकर के आप बहनें जो है वो उसको पढ़ दें, आप नोट कर सकते हो। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 3रा बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर के 24वीं आयत तक। और इसी में से दूसरी बात है, औरत की असली सुंदरता जिसको खुदा पसंद करता है वो क्या? खुदा जिसको पसंद करता है, पहला पत्रस उसका 3रा बाब उसकी 4थी आयत से लेकर के 6 आयत तक लिखा है, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारे अंदरूनी जो गुण है, दीनता, शांत स्वभाव के ऊपर निर्भर होनी चाहिए। शांत स्वभाव के ऊपर निर्भर होनी चाहिए। सुंदरता को कभी बिगाड़ना मत, क्योंकि सुंदरता जो है वो बहुमूल्य गहनों से नहीं, खुदा से डरने से हमारी सुंदरता होती है। वही हमारी ताकत है, वही हमारी शक्ति है। इसलिए हर एक शख्स परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे। और तीसरी और चौथी बात जो है, धर्मी होने का घमंड। मैं धर्मी, दूसरे सारे पाप, दूसरों को कुछ नहीं, ये धर्मी होने का घमंडी जो है। खुदा के कलाम में लिखा, खुदा की अदालत में नहीं करेंगे। पहले जरूर में लिखा, लास्ट में लिखा, वो अदालत में ठहर घूसी के समान होते हुए जाएंगे। वचन में, खुदा के कलाम में, नीति वचन उसका 30वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में कुछ ऐसे करके लिखा है, अपनी दृष्टि के अनुसार तुम शुद्ध ना हो, पर असल में तुम अशुद्ध हो। अपने आप को तो हम शुद्ध समझते हैं, लेकिन हम अशुद्ध। क्यों? क्योंकि हमारे विचार अशुद्ध,
किसी चीज को हम कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे विचार शुद्ध। कहीं पर लड़ाई हो रही है, बाहर लड़ाई हो जाए, बाहर सड़क के ऊपर या कहीं पर भी झगड़ा हो जाए तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको झगड़े को और बढ़ा के अगर उसी झगड़े को वहीं पर करके तो उसको निबेड़ दिया जाए तो अगले बंदे का नुकसान होने से। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो अपने आप को मतलब सही कहना और फिर भी उसके बाद अपने मन में अशुद्धता रखना, ये धर्मी होने का घमंड। हम ही धर्मी हैं, लेकिन पवित्र बाइबल जो बताती है इंसानी जीवन में चाहे परमेश्वर का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु के नाम पर दान पुण्य करना, भरपूरी से देना, सारा कुछ करना, लेकिन अपने मन में अहंकार रखना, ये परमेश्वर को कभी कबूल नहीं कबूल होता। अगर खुदा को कबूल होता तो खुदा खुद आपको बोलेगा, जैसे कर्नेलियस को बोला था, तेरा सारा कुछ कबूल है। अगर खुदा दान जो घमंड से दिए हुए का कबूल नहीं करता तो जो हम कर रहे हैं क्या उसको कबूल करेगा? खुदा के कलाम में तो ये भी लिखा है कि अगर खुदा का खादम तेरे घर में जाता है तू उसी को कबूल नहीं करता तो फिर खुदा को कबूल नहीं। तो परमेश्वर जो है, खुदा जो है वो हमारे दान पुण्य जो है उसको ही नहीं बल्कि हमारे मन को, हमारे मन की परिस्थिति को कबूल करता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु यीशु ने एक रूप कथा जो है वो हमें सुनाई है, जो लूका की इंजील उसका 18वां अध्याय उसकी 9वीं आयत से लेकर के 14वीं आयत तक वचन में अगर किसी के पास खुदा का कलाम है तो खुदा है तो इस वचन को मैं चाहूंगा कि आप जरूर जो है वो पढ़ दें। लूका की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर के 14वीं आयत तक इस वचन को आप जरूर पढ़ें। जल्दी पढ़ कोई भी पढ़। लूका की इंजील 18वां बाब उसकी 9 आयत से लेकर के 14वीं आयत। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। उनके लिए ये दृष्टांत कहा जो घमंडी लोग हैं, जो दूसरों को तो तुच्छ समझते हैं, अपने आप को धर्मी समझते हैं, उनके लिए दृष्टांत कहा। दो इंसान जो है वो मंदिर में प्रेयर करने के लिए जा रहे थे। एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं साल में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य जो भी ठहराया। आमीन, हालेलुया। अब देखो खुदा के कलाम में इंसान जो है उसके मन की परिस्थिति से खुदा जो है उसे कबूल करता है। एक आदमी जो है वो अपनी धार्मिकता को दिखाने के लिए कितना कुछ उसने करा, है ना, उसने पूरा प्रदर्शन करा। देखते एक आदमी खुदा के सामने बिल्कुल डाउन हो गया, इसका मतलब ये
तो इसका मतलब ये नहीं लिखा कि वो दान नहीं करता था, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा। ये भी नहीं लिखा कि कभी उसने मतलब आके प्रणाम नहीं करा, चर्च नहीं आया, दुआ नहीं करी, प्रार्थना नहीं करी। लेकिन खुदा ने उसको धर्मी क्यों कराया? क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत, अपना प्राण, अपना मन खुदा की तरफ लगाया और पूरे मन से परमेश्वर को प्रेम करा। इसलिए खुदा ने उसे धर्मी ठहराया। और जरूरी है कि हम अपना पूरा मन, अपनी पूरी ताकत, पूरी सोच के साथ हम खुदा के सामने अपने आप को रखें और परमेश्वर जो है वो हमें बरकत देगा और परमेश्वर हमें कभी भी गिरने नहीं देगा। क्योंकि खुदा के हाथ में जो इंसान होता है वो कभी गिरता। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा यीशु मसीह ने जो उसको ऊंची पदवी दी, ऊंचा उसको करा कि भाई तू ही, मतलब तेरी ही प्रार्थना सुनी गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को बिल्कुल अलीम करा। मैं इस लायक नहीं, है ना, मैं इस लायक नहीं। हम लोग भी लायक नहीं है, नालायक है, लेकिन खुदा ने हमें उस लायक बनाया है कि हम लोग परमेश्वर के घर में आकर के खुदा की बातों को सुने। यही बातें जो हम लोग सुनते हैं अपने बच्चों को भी बताते, यही बातें जो सुनते हैं ये बातें समाज को भी बताते, यही बातें जो हम सुनते हैं ये बातें हम सबको बताते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम खुदा के सामने अपने आप को नीचे करते। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, स्वयं काबू जो है वो अपने आप पर जो रख लेता है और वो इंसान कभी धोखा नहीं खाता। क्योंकि जो इंसान अपने शरीर के ऊपर, अपनी तमाम जो शरीर के अंग है उनके ऊपर स्वयं काबू नहीं रखता, वो इंसान जो है वो हमेशा फेल होता है। नीति वचन उसका 5वां बाब 22 और 23 में आयत में अगर आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा, दुष्ट मनुष्य अपने आप ही आपके लिए फंदा बनाता है जिसमें वो फंस जाता है। वो स्वयं काबू न होने के कारण मौत के मुंह में चला जाता है। अपनी मूर्खता के कारण वो नाश हो जाता है। इसलिए खुदा कहता है कि आप मूर्ख न बने, आप परमेश्वर के सामने आए, अपनी ताकत के ऊपर घमंड ना करें, अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड ना करें और निम्रता परमेश्वर के सामने रखें। और खुदावंद आपको गले लगाना चाहता है, क्योंकि 1000 बार, 7 बार, 70 बार इंसान गिर जाए तो उसको उठा करके गले, लेकिन जो उठना ही ना चाहे, फिर हम क्या कर सकते, खुदा क्या कर सकते। इसलिए हर एक इंसान जो परमेश्वर के पास आता है, खुदा के पास आता है, खुदा के कलाम की दृष्टि के मुताबिक एक दूसरे के साथ बातचीत करें, एक दूसरे के साथ दुआ करें, एक दूसरे को प्यार से, मोहब्बत से मिलें, एक दूसरे की सुनी लें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना दुआ। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने प्रभु पिता परमेश्वर की हमें जिंदों की जमीन पर रखा है। हमने अपनी पूरी जवानी, पूरा जीवन प्रभु पिता परमेश्वर की आपकी सेवा में दिया है। और खुदावंद आपसे बेहतर प्रभु पिता परमेश्वर जी मुझे और हमारी कलीसिया को कोई नहीं जानता, या हम खुद अपने आप को जानते हैं। इसलिए प्रभु जी दुआ करते हैं कि जितने लोगों ने प्रभु पिता परमेश्वर जी यहाँ पर सेवा करी है, जिन्होंने वचन प्रचार करा, पिता परमेश्वर आपके वचन में लिखा कि अपने खादमों को कभी न भूलें। और प्रभु पिता परमेश्वर जी जिस प्रकार संत पौलुस रसूल जहाँ पर कलीसिया में रहता था, कलीसिया स्थापित करता था,
उन्होंने पत्र लिखता था, चिट्ठियां लिखता था। ये मसीह जीवन की खुदावंद की खासियत है। और सचमुच प्रभु खुदा परमेश्वर जी आपके लोग खुदावंद जिनको तुम्हें बेतहा अकल बनाई और बुद्धि समझ दी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल खुदावंद पिता परमेश्वर जी शैतान ना करने पाए। और प्रभु जी आप निम्रता, प्यार और मोहब्बत का जीवन प्रभु पिता परमेश्वर जी दें, ताकि हर एक इंसान प्रभु जी आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति के लिए प्रभु जी इस्तेमाल किया जाए। सबको बरकत दे, सबके ऊपर अपनी कृपा पर फजल करें। मुझे, मेरी फैमिली को, परिवार को, बच्चों को अपने पास पूरा दिन हमारे साथ यीशु के नाम से आमीन।